ओम शांति। आज साप्ताहिक कोर्स का प्रथम सत्र है। तो आज हम यह जानेंगे आप कौन हैं, यानी मैं कौन हूँ। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना है। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ, जो यह 7 डे का जो कोर्स का शुरुआत किया गया जा रहा है, इसका मेन लक्ष्य यह है जो इन कोर्स के माध्यम से हम स्वयं को जाने, परमात्मा को जाने और इस सृष्टि मंच पे हमारा विशेष रोल यानी पार्ट मेरा क्या है, इसको हम जाने। यानी अध्यात्म क्या है हमारे जीवन में, इसके वैल्यू क्या रखता है, इसके बारे में आप आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्वयं को जान ले, मैं कौन हूँ। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उस व्यक्ति का परिचय पूछते, जो भाई आप कौन हो, तो वह अपना परिचय, अपना पद, पोजीशन, नाम बता करके बताता है। मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम राम है। इस प्रकार से अपना शारीरिक नाम, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या बिजनेसमैन है, इस प्रकार से अपना वो परिचय देता है। लेकिन ये वास्तविक जो परिचय है यह हमारा शारीरिक परिचय हुआ। इससे ये सिद्ध नहीं होता है जो मैं कौन हूँ, मैं कहने वाली जो एनर्जी शक्ति है वह वास्तव में कौन है, हम इस छोटी सी पहेली को हल नहीं कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम हम खुद को जाने, यानी आप एक आत्मा हैं। मैं कहने वाली शक्ति कौन, आत्मा है। और यह शरीर आप हार्ड मांस का पुतला है। यह इस वक्त अभी निर्जीव है, सजीव नहीं कहेंगे। लेकिन आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है तो यह जीवित जीव आत्मा एक मनुष्य आत्मा कहलाती है। यह शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, हार्ड मांस का पुतला है। आत्मा इसमें प्रवेश की तो यह जीवित हो गई और कर्म करने योग्य हम हो जाते हैं। आत्मा नहीं है तो फिर यह शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपने यह जाना जो आप एक आत्मा हैं। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, वह क्या है, आत्मा है। यही हमारा मूल्य स्वरूप है। मानव की मूल्य स्वरूप क्या है, जो वह एक आत्मा है। यही उसका असली पहचान है। लेकिन वास्तव में हम लोग अपनी जो अंदरूनी पहचान है उस पहचान को भूल गए हैं, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और बाह्य स्वरूप में हम लोग फंसे हुए हैं। जो मेरा यह नाम है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, हम इस दैहिक परिचय में हम लोग फंसे रहते हैं। इसके बाद देखिए, आत्मा जो है इसके अंदर 3 शक्ति होती है। पहला शक्ति मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। यह 3 शक्ति का कार्य क्या है, तीनों का अलग अलग कार्य है और यह आत्मा के संग रहती है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की संग रहती है। इसलिए आत्मा क्या कहलाती है, चैतन्य कहलाती है, क्योंकि आत्मा के संग में उसकी शक्तियां हैं। इसके बाद आत्मा में जो है यह 3 शक्ति का जो कार्य है जो अलग अलग है। जिससे कि मन का कार्य क्या है, मन का कार्य विचार करना। अब विचार किस प्रकार का, सभी तरह के विचार आते हैं, नेगेटिव विचार भी और पॉजिटिव भी आते हैं। यानी हम नकारात्मक सोच भी हमारे अंदर आता है और सकारात्मक सोच भी आता है, दोनों सोच आता है। और मन को क्या कहा गया है, जो मन बड़ा चंचल होता है। तो मन को चंचल भी बताया गया है, इसलिए बताया गया है क्योंकि मन की जो गति है वह हवा से भी तेज उसकी गति है, इसलिए मन को चंचल बताया गया है। वास्तव में मन चंचल नहीं है, मन बहुत ही छोटा सा बच्चा है। इसको आपको समझाने के लिए, जैसे एक छोटे बच्चे को हम समझाते हैं, बहुत ही प्यार से उसको समझाते हैं तो वह बच्चा मान जाता है। ठीक इसी प्रकार से मन भी क्या, हमारा एक बच्चा है। इस मन को हमें बड़े प्यार से समझाना है तो यह भी समझ जाएगा
और इस मन से हम जो कार्य करवाना चाहेंगे वह कार्य करने योग्य बन जाता है। जैसे कि क्या कहा गया है, एकाग्र चित्त जो जिसका मन होता है, यानी एकाग्रता जिसके अंदर है, जिसका मन एकाग्र है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो मन जो जितना एकाग्र होगा हम उतना बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। एकाग्र नहीं होगा तो हमारा मन कोई भी कार्य करने में हम असफल होंगे, सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। तो मन को एकाग्र करना बेहद जरूरी है। ठीक है, कार्य की सफलता के लिए मन की एकाग्रता बेहद जरूरी है। इसके साथ मन का दूसरा यानी आत्मा की दूसरा शक्ति है बुद्धि। बुद्धि का क्या कार्य है? निर्णय करना, फैसला करना। किस प्रकार का फैसला बुद्धि करती है? जैसे मन ने जो संकल्प किया, मन ने तो बहुत कुछ संकल्प आया मन में, उसमें बहुत सारे विचार आए, लेकिन ऐसा नहीं होते जो सारे के सारे विचार को बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिसको बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ना। तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। जैसे कि देखिए, आप एक पागल व्यक्ति को ही ले ले। पागल व्यक्ति जो होता है उसको कोई मार दिया, पत्थर फेंक दिया, अब उसके मन में क्या आएगा? वह यह सोचेगा जो व्यक्ति मुझे पत्थर मार रहा है मैं भी इसको पत्थर मारूं। उसके मन में संकल्प आया और बुद्धि ने उसकी क्या कर दिया? फैसला कर दिया जो नहीं अब इसको मारना है। तो बुद्धि ने जो फैसला किया तो हमने पत्थर उठा के फेंक दिया। फेंकने से क्या हुआ? हमारा जो संस्कार यानी हमारा संस्कार बन गया, है ना। यानी मन बुद्धि के द्वारा जो हम अच्छे या बुरे कार्य करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है। तो सर्वप्रथम अपने मन को पवित्र संकल्पों से, पवित्र विचारों से हम अपने मन को सजाएं। जितना आप अपने मन को पवित्र विचारों से सजाएंगे उतना बुद्धि आपकी अच्छा कार्य कर पाएगी, पुण्य का कार्य कर पाएगी। तो बुद्धि के अंदर क्या है? निर्णय करने की शक्ति बुद्धि का है। मन का कार्य है विचार करना। मन कैसा भी विचार चला सकता है, लेकिन बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है जिसको कौन सा विचार को में कार्य करना है, कौन सा विचार को नहीं कार्य करना है। यानी किस संकल्प को हमें यूज में लेना है और किस संकल्प को यूज में नहीं लेना है, यह बुद्धि निर्णय करती है। और मन बुद्धि के द्वारा किया गया संस्कार ये हमारा कर्म होता है जो व्यक्ति के साथ जाता है। हम यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाते, यहाँ से हम कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, हमारा किया हुआ संस्कार ही हमारे साथ जाता है, बाकी कुछ भी यहाँ से हम लेके नहीं जाते। इसलिए हमारे मन बुद्धि के द्वारा जो हम कर्म करेंगे वो आपका संस्कार है जो आपके साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। आपका मनुष्य का सबसे प्यारा चीज उसके जीवन में क्या होता है जानते हैं? मनुष्य का सबसे प्यारा उसका शरीर होता है। यानी हमारा ये जो शरीर है, बॉडी है, यह हमारे लिए सबसे प्यारा है और सबसे ज्यादा प्यार हम अपने आप से करते हैं। कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार स्वयं से करता है, उसके बाद वो किसी और से करता है। क्यों कहा गया है? जब मैं ठीक हूं तभी तो जहां मुझसे प्यार करेंगे, मैं रहूंगा ही नहीं तो मुझे कौन प्यार करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है। तो हमारा सबसे प्यारा चीज हमारा जो ये बॉडी शरीर है ये भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, तो और क्या लेके जाएंगे हम? कुछ जाएगा? नहीं जा सकता। बाकी जो आपके बच्चे हैं, परिवार है, धन संपत्ति है, बंगला गाड़ी ये सब है, ये सब कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, ये सब आपका यही रह जाएगा। इसलिए हमें क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को? अपने कर्म पे, क्योंकि कर्म एक ऐसी पूंजी है
एक ऐसी पूंजी है कर्म जो आपके अगले जन्म के लिए जमा करता है। अगले जन्म यानी अभी का किया हुआ कर्म का फल अगले जन्म में आपको मिलेगा। जैसे कि हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, 25 साल एज तक कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है। 25 साल के बाद वह यह सोचता है जो अब मुझे इनकम के लिए सोचना है, यानी आर्थिक उत्पत्ति कैसे हो उसके बारे में सोचना और कोई भी कार्य करना आरंभ करता है। बिजनेस करे या गवर्नमेंट जॉब करे या किसी भी तरह से वह पैसे कमाना शुरू करता है। फिर वह जो है 60-70 के एवरेज में कमाता रहता है, खूब सारा पैसे कमा के जमा कर लिया और बुढ़ापे में जाकर के क्या किया, बैठ के खाता है आराम से, है ना। तो ये जवानी किस लिए होती है, कमाने के लिए होती है, और बुढ़ापे किस लिए होती है, खाने के लिए होती है, आराम करने के लिए होती है। ठीक इसी प्रकार से यह जो जीवन है हमारा, अभी का जो समय जीवन जो हमारा व्यक्तित्व हो रहा है, इसमें हम बाहरी जैसे रुपए पैसे कमाने के साथ साथ हम किन चीजों पे ध्यान दें, किन चीजों पे, अपने श्रेष्ठ पूंजी पर ध्यान दें, क्योंकि यह श्रेष्ठ पूंजी ही हमारे साथ जाने वाला है, जिसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा अगले जन्म में, है ना। तो इसलिए अभी के साथ साथ यानी इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म के लिए भी हमें कमाई यहीं पे करना होगा, तभी आपका आगे का भविष्य अच्छा होगा। इसके बाद देखिए, आपने यह जाना जो आत्मा की 3 शक्ति है, क्या, मन, बुद्धि, संस्कार। और आत्मा इस शरीर के अंदर में कहाँ रहती है, आज हम यह भी जानेंगे। आत्मा यह शरीर के अंदर में मस्तिष्क के बीच में, कहाँ, जहां आप टीका लगाते हैं वहां पर आत्मा निवास करती है। जैसे कि इक्ष्वाकु महिलाओं को देखिए, वह माथे के बीच में बिंदी लगाती है। बिंदी के लिए क्या कहा जाता है, जी सुहाग का निशानी होता है। लेकिन जानते हैं बिंदी वास्तव में सुहाग की निशानी नहीं होती है। बिंदी तो कुमारी कन्याएं भी लगाती है, उनके लिए कौन सी सुहाग है। बिंदी वास्तव में किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वह बिंदी स्वरूप है, यानी जैसे छोटा सा बिंदी होता है उसी तरह से आत्मा का भी स्वरूप बिंदी कण के समान है, अति सूक्ष्म स्वरूप है उसकी, और वह यहाँ पे रहती है मस्तक के बीच में, यानी पूरे शरीर को चलाने वाली या ड्राइवर जो कहेंगे वह कौन है, आत्मा है। इस शरीर को संचालित करने वाली ड्राइवर कौन है, आत्मा है, जो पूरे शरीर को ड्राइव करती है। और ड्राइवर कहाँ रहता है, आगे बैठता है ना। तो पूरे शरीर का फ्रंट जो पार्ट है वह क्या है, मस्तक है। तो यहाँ मस्तक के बीच में आत्मा निवास करती है और ये पूरे शरीर को संचालित करती है। इसके बाद जो बिंदी लगाती है, तो बिंदी का मतलब क्या हुआ, एक तो ये हुआ जो हमारी आत्मा बिंदी स्वरूप है, दूसरा यह हुआ जो हम जो भी कार्य करते हैं बीती बातों पे फुल स्टॉप, क्या, फुल स्टॉप यानी बिंदी लगा दो, है ना। इसलिए कहा गया बीती को विसारिए आगे को बढ़िए, यानी बीती बातों पे बिंदी लगा दो और आगे की बढ़ो। पुरानी बातों को रटते नहीं रहना, फलाने ने ये किया, फलाने ने ऐसे कहा, नहीं। हमें क्या लगाना है, जैसे माथे के बीच में बिंदी लगाती हैं वैसे बीती बातों पे बिंदी लगा करके आगे की ओर हमें बढ़ना है, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा इस शरीर के अंदर में कहाँ रहती है, मस्तक के बीच में रहती है। इसके बाद यह गाड़ी को ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो यह शरीर में क्या है, मोटर है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा रूपी ड्राइवर चाहिए। आत्मा नहीं रहती है तो यह शरीर क्या होता है, डेड बॉडी,
क्या हो गया, डेड बॉडी हो गया। तो लोग इसे जला देंगे या दफना देंगे। क्या करेंगे, इसे अपने अपने धर्म के हिसाब से जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, है ना। तो वास्तव में आप कौन हुए, मैं कहने वाली शक्ति कौन है, आत्मा। इसलिए दो शब्द का हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। दिन भर में कई बार दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते। कौन सा, पहला मैं, दूसरा मेरा। मैं और मेरा दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं हुआ मैं स्वयं के लिए यानी सेल्फ, मैं अपने आप के लिए, जो मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। और मेरा शरीर के लिए, जैसे मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा वस्तु, है ना। तो इस प्रकार से हम दो शब्दों का यूज करते हैं। इसलिए आज हम यह जाने जो मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, है ना। इस शरीर से पहले मेरा पहचान आत्मा से था। आत्मा है तब यह शरीर है, तब आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सब कुछ हो। आत्मा नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है। तो वास्तव में आप एक आत्मा है, इस बात को याद रखेंगे। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ओम शांति।